आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में संबंध बनाने से इनकार किया तो रेता महिला किराएदार का गला, 4 दिन बाद ऐसे खुला मामला। बांदा जेल में बंद बीएसपी विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी भी कोरोना वायरस से संक्रमित। टेलीग्राम से कोरोना मरीजों की मदद करेंगे सोनू सूद, बोले हाथ से हाथ मिलाएंगे, देश बचाएंगे। कोविन पोर्टल पर बिना रजिस्ट्रेशन युवाओं को नहीं लगेगा कोरोना का टीका, सरकार की है रणनीति। कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज पर एक्शन, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी 100 पोस्ट और यूआरएल हटाने को कहा, ट्विटर ने कई पोस्ट डिलीट की। दिल्ली में कोरोना बेकाबू, सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाया, कहा संक्रमण के खिलाफ ये आखिरी हथियार। भारत की मदद नहीं करने के लिए बाइडेन प्रशासन की आलोचना, आखिरकार मदद को आगे आए हाथ। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, पुलिस ने लखनऊ, कानपुर व बाराबंकी में की छापेमारी। करिश्मा कपूर की पोस्ट पर यूजर ने सलमान खान की पैंट का उड़ाया मजाक, पूछा जींस पहना है या प्लाजो। बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं शुभमन गिल पर कोच हंसी का बड़ा बयान, जिसे फिलहाल पचाना मुश्किल। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में संबंध बनाने से इनकार करने पर मकान मालिक के बेटे ने महिला किराएदार की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 25 साल की महिला दिव्या अपने पति के साथ मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक के एक मकान की 3री मंजिल पर रहती थी। उसका पति ज्योति मुंडका स्थित एक फैक्ट्री में काम करता है। काम की वजह से वह 4 दिन से घर नहीं आया था। शनिवार को घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी को कमरे में मृत पाया। महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर लिया। छानबीन के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला। छानबीन के दौरान पुलिस को मकान मालिक के बेटे कन्हैया पर शक हुआ। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पंजाब की रूपनगर से बांदा जेल में शिफ्ट किए गए बहुजन समाज पार्टी के विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना वायरस के लक्षण मिलने पर शनिवार को मुख्तार अंसारी का टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट रविवार को आ गई है। मुख्तार अंसारी को बैरक में कोविड-19 नियमों के बीच ही रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 8वें नंबर पर उसका नाम है। जेल के 2 अन्य कैदी भी पॉजिटिव निकले हैं। सभी का एंटीजन टेस्ट हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जेल के कैदियों की कोरोना जांच लगातार की जा रही है। जारी रिपोर्ट में बताया गया कि आरटी-पीसीआर व एंटीजन टेस्ट में 23 बंदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्तार अंसारी का एंटीजन टेस्ट हुआ था, उसकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट का इंतजार है। कोरोना महामारी के कारण हो रही मुश्किलों के बीच एक्टर सोनू सूद मसीहा की तरह उभरे हैं। वो आज भी लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं और अब सोनू सूद ने लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए एक और जरिया बना दिया है। दरअसल कोरोना महामारी के हर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की कमी हो रही है। इसके लिए सोनू सूद ने एक टेलीग्राम ऐप पर एक ग्रुप बनाया है, जिसके माध्यम से वो देश भर में जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचा सकेंगे। कोविड-19 एंटीबॉडी टीका लगवाने के इच्छुक 18 से 45 साल की आयु के लोगों के लिए कोविन वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना और टीकाकरण के लिए समय लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि प्रारंभ में टीकाकरण केंद्र पर पंजीकरण कराने की अनुमति नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हालांकि 45 से अधिक आयु के लोग टीकाकरण केंद्र पर पंजीकरण कराकर टीका लगवा सकते हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अचानक भारी वृद्धि होने के मद्देनजर 18 वर्ष के अधिक आयु के सभी लोगों को 1 मई से टीका लगाने का निर्णय लिया गया है। एक अधिकारी ने कहा, सभी को टीके लगवाने की शुरुआत होने के बाद टीकों की मांग में वृद्धि होने का अनुमान है। भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 18 से 45 साल की आयु के लोगों के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराना और टीका लगवाने के लिए समय लेना अनिवार्य किया गया है। प्रारंभ में टीकाकरण केंद्रों पर पंजीकरण कराने की अनुमति इसलिए नहीं होगी ताकि गहमा गहमी ना हो।
कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज पर सख्ती दिखाते हुए सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी 100 पोस्ट और यूआरएल हटाने को कहा है। इसका असर भी दिखा है। ट्विटर ने हाल ही में कई ऐसे ट्वीट्स डिलीट किए हैं जिनके जरिए कोरोना पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी। ट्विटर प्रवक्ता ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं किया गया है, उन्हें मेल के जरिए कार्रवाई की जानकारी दी गई है। सरकार ने कहा कि फेक न्यूज फैलाने के लिए ये एक्शन लिया गया है, इसलिए नहीं कि हमारी आलोचना की जा रही थी। दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि संक्रमण के खिलाफ लॉकडाउन ही आखिरी हथियार है। इससे पहले दिल्ली में 19 अप्रैल को रात 10 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ था, जो 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक चलना था। केजरीवाल ने एक बार फिर ऑक्सीजन की कमी का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि हमें केंद्र की तरफ से 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है। ये अलॉटमेंट भी पूरा हमारे पास नहीं पहुंच रहा है। हमारी रोज की जरूरत 700 मीट्रिक टन की है। कोरोना महामारी से निपटने में भारत की मदद नहीं करने को लेकर अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन की आलोचना होने लगी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों और समर्थकों समेत विभिन्न हलकों ने बाइडेन प्रशासन को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजद कृष्ण मूर्ति ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन उन देशों में भेजी जानी चाहिए जिन देशों में कोरोना के चलते हालात खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत और अन्य देशों को वैक्सीन की जरूरत है। ऐसे समय में हम वैक्सीन को गोदाम में नहीं रख सकते, हमें इसे वहां भेजना चाहिए वहां वह लोगों की जान बचा सके। वैश्विक स्तर पर वायरस का प्रसार रोकने और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें प्रभावित देशों को वैक्सीन देना चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में शामिल दलालों की तलाश में कमिश्नर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान हरसा अस्पताल में भी तलाशी ली गई। इस अस्पताल के मालिक शहजाद शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए थे। इन कार्रवाई में आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनसे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस की एक टीम कानपुर और बाराबंकी में भेजी गई है। कानपुर में थापा नाम के आरोपी की तलाश हो रही है, जिसका नाम ठाकुरगंज पुलिस के हत्थे चरे लैब टेक्नीशियन ने लिया था। बाराबंकी में रितेश मौर्य का पता लगाया जा रहा है। रितेश ने ही मानक नगर में आरोपियों को नकली इंजेक्शन उपलब्ध कराए थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का शनिवार को जन्मदिन था। इस मौके पर खेल और बॉलीवुड जगत से जुड़े तमाम लोगों ने उन्हें बधाई व शुभकामना संदेश भेजा। इस दौरान बॉलीवुड के लोलो यानी करिश्मा कपूर ने भी सचिन को उनके जन्मदिन की बधाई दी। बता दें कि करिश्मा फिल्मी पर्दे से दूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। उनकी कोई भी पोस्ट चंद सेकेंड में वायरल हो जाती है। करिश्मा की हालिया पोस्ट की गई तस्वीर खूब देखी जा रही है। खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल का समर्थन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मेंटर डेविड हसी ने कहा कि यह सलामी बल्लेबाज स्तरीय खिलाड़ी हैं जो इंडियन प्रीमियर लीग के अंत में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल होगा। 21 साल के शुभमन का इस सत्र में बल्ला नहीं चला और वह 5 मैचों में 80 रन ही बना पाए हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नाइट राइडर्स की 6 विकेट की हार के बाद हसी ने कहा वह स्टार खिलाड़ी है। उसने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन किया। वह अपने काम को लेकर काफी ईमानदार है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि फॉर्म आती जाती है, लेकिन आपका स्तर अस्थायी होता है। वह स्तरीय खिलाड़ी है, मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह। मेरी बात ध्यान रखना, टूर्नामेंट के अंत में वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल होगा। वह स्तरीय खिलाड़ी है। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।